आदरणीय भाई साहब, परम परस्थम गहनाद अनादिम एकम विशिष्टम बहुधा गुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्थम त्वमेव शंभु शरणम प्रपद्ये, त्वमेव शंभु शरणम प्रपद्ये। माँ पराम्बा बगलामुखी देवी को प्रणाम, पीताम्बरा पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम। और इस सभा कक्ष में बैठे हुए हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय एमडी त्रिपाठी जी, भाई नरेंद्र जी, और मैं आपका नाम भूल गई हूँ, अंजलि जी, रेखा दीदी, और बहुत सारे साथी, दिनेश दुबे जी, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, और सभी भाइयों को बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज अत्यंत हर्ष व प्रसन्नता का विषय है कि हम सभी आचार्य शंकर की जयंती, जन्म, जैसे भाई साहब ने कहा, प्राकट्य उत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आचार्य शंकर के कारण ही हम सब भारतवासी अमृतस्य पुत्रा माने जाते हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं कि भारत की पुण्य धरा पर महान विभूतियां समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करती आई हैं। युग युग के संचित संस्कार, युग युग के संचित संस्कार, ऋषि मुनियों के उच्च विचार, धीरों वीरों के निज व्यवहार, भारतीय संस्कृति के परम श्रृंगार। तप तेज पुंज भास्कर ललाट, अल्पायु कार्य पर्वताकार, अल्पायु लेकिन कार्य पर्वताकार, भारत अखंड जिनके कारण उस दिव्य ज्योति को नमस्कार। अद्वैतवाद के प्रस्तोता, प्रेरणा मूल को नमस्कार, आचार्य शंकर को नमस्कार। माँ सेवा ही सुत का स्वधर्म, माँ सेवा ही सुत का स्वधर्म, यह ज्ञान गम्य वाणी सुरम्य, करुणा वरुणालय है शंकर, करुणा वरुणालय है शंकर, हे ज्योति पुंज कोटिशाह प्रणम, हे ज्योति पुंज कोटिशाह प्रणम। महापुरुषों का स्मरण, प्राणद स्पर्श सुखद होता है। अभी हमने भाई साहब त्रिपाठी को सुना, कितना अच्छा लगता है। लेकिन ये संस्कार हमारे क्यों हमारे समाज से गायब हुए? हमारे देश में तो कितने महापुरुष हुए हैं। आप बात कर रहे थे 1200 वर्ष हो गए हैं, शताब्दियां गुजर गई हैं। आप देखिए, मैं अभी कश्मीर से दर्शन का अध्ययन कर रही हूँ। अभिनव गुप्त जी का नाम आपने सुना होगा, और अभिनव गुप्त जी ने अपने गुरुओं से जो सीखा है और उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, ऐसे आश्रम हैं जहां पर ये परंपरा निरंतर प्रवाहमान। गोपीनाथ कविराज जी का नाम सुना होगा, जो 19वीं सदी में अभी हुए। अरविंदो जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने अति मानस की प्रतिष्ठापना की। उन्होंने कहा नहीं, हमारा मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ, हमारे अंदर, जैसे इन्होंने कहा, सर्व खलविदम ब्रह्मा, या ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये बातें झूठी नहीं है। सिया राम में सब जानी, हम हमारे अंदर ही सब कुछ है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिलेगा, हमें तपस्या करनी पड़ेगी, हमें साधना करनी पड़ेगी। आप अभिनव गुप्त जी को तो पढ़िए। ये जो आजकल भाई देखिए, हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनके कारण हम असहाय आज अपने आप को महसूस, लेकिन अब तो असहाय नहीं है, इतने वर्ष हो गए हैं। अब तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति की ध्वजा पताका फहरानी चाहिए। धर्म, अध्यात्म, दर्शन, जितने हमारे शास्त्र हैं उनका अध्ययन हमें करना चाहिए। आज आचार्य शंकर जी के इस उनके जन्म दिवस पर आकर के वास्तव में मुझे बहुत प्रसन्नता। हर शिक्षण संस्थाओं में उनकी जन्म जयंतियां मनानी चाहिए। उनके ऐसा कौन सा स्रोत है, ऐसा कौन सा देवी देवता है जिन पर आचार्य शंकर ने स्रोत न लिखा? चाहे अन्नपूर्णा हो, अभी कनकधारा स्रोत की बात की, तो वास्तव में ये बिल्कुल कटु सत्य है। और अनुभव
के आधार पर मैं यहाँ बता सकती हूँ कि जिसके घर में गरीबी है, निर्धनता है, वो अगर 45 दिन तक या 90 दिन तक ऐसा कुछ अनुष्ठान रहता है, कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर ले, उसके घर से दरिद्रता चली जाएगी और पीढ़ियां जो है ना धनवान हो जाएगी। अन्नपूर्णा स्त्रोत का पाठ आप देखिए। तो इस तरह से आचार्य शंकराचार्य जी ने हमें बहुत कुछ दिया है। और मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या ये बात कही है, माया को कहा है अनिर्वचनीय है, तो माया को अनिर्वचनीय कहा जरूर है शंकराचार्य जी ने, लेकिन बाद में वो मान गए थे कि माया और कोई नहीं है, माँ ही माया है। उन्होंने जाकर के श्री यंत्र की पूजा की, और श्री यंत्र क्या है? मुख है, माँ का मुख है। और कितना गूढ़ रहस्य है। श्री यंत्र की साधना बहुत कठिन है, श्री विद्या की साधना बहुत कठिन है। लोपामुद्रा ने की थी, दुर्वासा जी की शिष्या थी लोपामुद्रा, और उन्होंने श्री विद्या की साधना की थी। और अगस्त जी को उन्होंने कहीं पर देखा था और उन्होंने कहा, वो विदर्भ राज की राजकन्या थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम महर्षि अगस्त से विवाह करेंगे। और इस तरह से वो जब विवाह हो गया, महर्षि अगस्त श्री विद्या के साधक नहीं थे और उनको उन्होंने वो विद्या दी। तो आचार्य शंकराचार्य जी ने जगन मिथ्या जरूर कहा है, माया अनिर्वचनीय जरूर कहा है, लेकिन अंत में वो इस बात को मानने लगे थे कि माँ ही सब कुछ है। जो माया है, महामाया होती है, एक माया होती है, वो और कोई नहीं है, माँ ही है। माँ की साधना बहुत कठिन है, बहुत। माँ दयालु है, माँ करुणाद्र है, माँ सब कुछ देती है, माँ खूब प्यार लुटाती है, लेकिन उनकी साधना भी हमको करनी चाहिए। आज गोपीनाथ कविराज जी की बात और मैं यहाँ पे कहूंगी कि उनके गुरु थे विशुद्धानंद जी। विशुद्धानंद जी ऐसे गुरु थे, जैसे आप आचार्य शंकरानंद जी की बात कर रहे हैं, वो जब अपने शिष्यों को सिखाते थे, ज्ञान देते थे, तो ऐसे ज्ञान नहीं देते थे कि उन्होंने कह दिया कि सांस लो और ऐसे ये ऐसे करना है, ये मूलाधार है, ये चक्र है, ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मन, वो दिखाते थे। और ये बात बिल्कुल अभी की है, 1915-20 की है, कोई बहुत ज्यादा। मैं अभी बनारस गई थी और बनारस में मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कश्मीर शैविज्म पर सेमिनार था, उसमें गई तो वो तो ठीक है। मैंने कहा मुझे विशुद्धानंद जी का आश्रम देखना है। मैं जब वहां गई तो विशुद्धानंद जी ने पूरे विश्व में पंच मुंडी आसन आप देखेंगे, एक मुंडी आसन होता है, त्रिमुंडी आसन होते हैं, पंचमुंडी आसन होते हैं, लेकिन वहां पर विशुद्धानंद जी ने 9 मुंडी आसन की स्थापना की है। वो जागृत स्थल है, वहां जाकर के बिल्कुल उन्होंने उस स्थल को यथावत जैसा विशुद्धानंद जी के गुरु जी के सामने था, बिल्कुल वैसा ही आश्रम आज आपको मिलेगा। वहां किसी तरह का उन्होंने कोई आधुनिक वो सुविधाएं वहां नहीं लागू की है। तो इस तरह से हमारे जो गुरुजन हैं वो बहुत बड़े साधक रहे हैं, बहुत बड़े तपस्वी रहे हैं। और इन सारी हमारे जो भी लोग हमारे भारत में उन्होंने कहा अरे क्या ये तो ऐसी तंत्र मंत्र यंत्र ये सब बेकार है, लेकिन इन सब में बहुत सारी ज्ञान की बातें ऐसी ऐसी छुपी हुई हैं कि जिनको हमें साधना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम कुछ कर सकते हैं। अब शंकराचार्य जी की बात आती है तो शंकराचार्य जी ने कम उम्र में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। केरल की पुण्य धरा पर जन्म लिया, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आकर के गौड़पादाचार्य जी के शिष्य गोविंद पाद से दीक्षा ली, अद्वैत मत का प्रतिपादन करते हुए प्रस्थान त्रयी क्या है? ब्रह्म सूत्र, गीता, श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद, इनकी व्याख्या की, भाष्य किया। ये तो रचे गए थे
हमारे वैदिक काल से जो है ना ऋग्वेद 4 वेद है। अब ये वेद क्या है, मुख्य कौन कौन से वेद है, ये सब बातें भी जब तक हम वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक ना तो हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं, ना हम उनको समझ सकते हैं, ना हम भाष्य कर सकते हैं। तो शंकराचार्य जी ने बहुत कम उम्र में वेदों का पठन पाठन किया। अनेक ललित स्तोत्र ग्रंथों, प्रकरण ग्रंथों की रचना की, संपूर्ण भारत में दिग्विजय यात्रा कर चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की, मंदिरों, मठों और जितने भी साधना स्थल थे उन सब का पुनरुद्धार किया, जातिगत विद्वेष का दमन किया, गुरु शिष्य परंपरा का पुनर्स्थापन किया, शास्त्रार्थ पद्धति का शुभारंभ किया। शास्त्रार्थ द्वारा तत्वबोध, कैसे वो तत्वबोध, जब तक हम आपस में तर्क विचार विमर्श नहीं करेंगे नहीं समझ सकते हैं। रहस्योद्घाटन, शिष्य हित की चिंता, राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक एकीकरण के प्रयास आदि सभी कार्य जो शंकराचार्य जी ने किए हैं वो हम सबके लिए अनुकरणीय है, स्तुत्य है, वरेण्य है। और आचार्य शंकराचार्य जी ने न सिर्फ अद्वैत वेदांत को भारत में स्थापित किया, वरन विश्व दर्शन का मुकुटमणि उनका ये अद्वैत दर्शन आज भी है। आज भी आप अभी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में अद्वैत वेदांता पर कार्यक्रम हुआ था, आपने देखा कितना भव्य कार्यक्रम हुआ, पूरे भारत का विश्व से कितने महंत आए थे और क्या शास्त्रार्थ हुआ, क्या विचार विमर्श हुआ। और इस तरह के विचार विमर्श हमेशा हमारे शिक्षण संस्थाओं में होते रहने चाहिए। भारत के इतिहास में आचार्य शंकराचार्य जी कोई नए नहीं है। जैसा आपने कहा जब जब हुए धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य, श्री राम श्री कृष्ण इन सब का उदाहरण है। परंतु आचार्य शंकराचार्य जी पितृविहीन 4 वर्ष की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और शंकराचार्य जी का जन्म भी हुआ था बहुत बाद में, ये निसंतान थे। वहां पर शंकर जी, इनके माता पिता जो है ना शंकर जी की पूजा किया करते थे और शंकर जी की पूजा करते करते इतने तन्मय होकर के पूजा करते थे कि शंकर जी ने स्वप्न में कहा कि मैं पुत्र रूप में आऊंगा और शंकर इनका जन्म हुआ और जन्म होते ही 4 वर्ष की उम्र में पिताजी का स्वर्गवास हो गया। माँ भी वृद्धा थी, अधेड़ उम्र में बालक पैदा हुआ था, तो माँ भी अब साधनहीन ही कहना चाहिए, साधनहीन थी। तो इस तरह से शंकराचार्य जी ने त्रिकांड पंडितों को पराजित कर शास्त्रार्थ किया और यहाँ तक कि अब आवश्यकता पड़ी तो परकाया प्रवेश भी किया, चांडाल तक को अपना गुरु बनाया, माँ को दिए हुए वचनों को निभाया। कितना विरोध, शंकराचार्य जी का कम विरोध हुआ है, शंकराचार्य जी का बहुत विरोध हुआ है। जब शंकराचार्य जी, अभी मैं चाहती हूँ कि 32 वर्ष की उम्र शंकराचार्य जी को मिली, उन्होंने शुरू से क्या क्या किया, ये जीवन दर्शन पर केंद्रित है, तो मैं शुरू से आप सबको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। भाई देखिए, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है मैं यहाँ बता सकती हूँ। तो इस तरह से जो भी काम आचार्य शंकराचार्य जी ने किए वो वास्तव में अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। और आचार्य शंकर को उस समय जितने लोगों ने देखा उनका कहना था कि ये लड़का आता है, लड़का ही था, बाल शंकर थे, तो ये लड़का आता है, शास्त्रार्थ करता है और विद्वानों को परास्त करके आगे बढ़ जाता है। भारत की धरती पर आचार्य शंकराचार्य जी ने एक नए सुधार युग का शुभारंभ किया। श्री आद्य शंकराचार्य जी की सफलता के पीछे क्या था? उनकी बौद्धिक प्रतिभा थी, कर्मठता थी, उदारता थी। उन्होंने निरर्थक कर्म कांडों का खंडन कर वैदिक सनातन धर्म की रक्षा की, पंचदेव पूजा शुरू की। क्योंकि उस समय आपको पता हो कि कितना विरोध हिंदुओं का हो रहा था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब जो है ना, बौद्ध कापालिक जो थे वो कुतर्क करते थे और इस तरह से जो है ना हम लोगों को, सनातन धर्मियों को हरा देते थे, कोई कुछ आगे कर ही नहीं पाता था। तो इन्होंने जन सामान्य को भक्ति मार्ग की ओर उन्मुख किया, विद्वानों को भी भक्ति का मार्ग बताते हुए चरपट पंजारी का
हाँ क्या पंचदेव पूजा? हाँ, पंचदेव पूजा। देखिए बहुत सारे जो मतांतर चल रहे थे उस समय, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन और ये सब, और हमारे हिंदू धर्म में भी कितने देवी, 33 करोड़ देवी देवता है। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं, ये 5 देवता जो हैं वही मुख्य देवता हैं, गणेश जी, शिव जी, शक्ति, सूर्य भगवान और विष्णु जी। इन 5 देवों में एक ही तत्व है, और इनको हम चाहे परात्पर कहें, परात्पर देव कहें, चाहे अनंत कहें, चाहे अव्यक्त कहें या अव्यय कहें, कुछ भी कहें, ये 5 देव प्रमुख हैं। कोई भी व्यक्ति किसी एक की उपासना करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। तो इस तरह से पंचदेव उपासना की शुरुआत आचार्य शंकराचार्य जी ने की और उसकी महिमा भी बताई। तो इस तरह से इन्होंने चरपट पंजरिका में कहा भज गोविंदम भज गोविंदम, मतलब बड़े बड़े विद्वानों तक को कि इन तर्क में, बौद्धिक विवाद में मत पड़ो, भगवान को, श्री कृष्ण को भजो, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अंत में वही काम आना है, भगवान ही काम आएंगे। इसलिए अब हम कश्मीर शैव दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई जाति धर्म मत कुछ नहीं। वो कहते हैं अपने आप को ही साधो, हमारे अंदर इतनी शक्तियां विद्यमान, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जितना ब्रह्मांड में आप देखते हैं वही हमारे अंदर है। और आप देखिए कि जैसे कहते हैं कि वो हमारी बात नहीं मानते, ये हमारी बात नहीं, इनसे हमारी पटती नहीं है। तो जब हमारी एक नाड़ी जो नासिका से हम सांस लेते हैं, एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है, जब हमारी सांसें अलग अलग हैं तो हमारे विचार कैसे, हमें तो सामंजस्य स्थापित करना है। और यही आचार्य शंकराचार्य जी ने हम सबको सिखाया है, हम सबको बताया है कि हमें समन्वय के साथ आगे बढ़ना है और सबको लेके चलना। मतलब इन्होंने तो बौद्ध धर्म तक को अपने सनातन धर्म में समाहित करने का, जैसे कहा था ना कि क्या कहने लगे थे उनको, प्रच्छन्न शंकर कहते थे। मतलब उन्होंने कहा नहीं, हमें लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं लेना है, जो अच्छी सार को गही रहे, तोता देर उड़ाए वाली बात, कि जो भी अच्छी चीजें बौद्ध धर्म में है हम सनातन में लेना, उसको करके और आगे बढ़े। तो इस तरह का काम इन्होंने किया। देश उस समय, भारत की स्थिति बड़ी दयनीय थी। देश में कोई सार्वभौम राजा नहीं था, देश में 56 से अधिक राज्य थे और सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न थी। सनातन धर्म में अनेक विसंगतियां, कुरीतियां, विकृतियों का साम्राज्य था। आध्यात्मिक क्षेत्र में जैसे बताया, वैदिक, बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव, कापालिक आदि 72 संप्रदाय मत प्रचलित थे, जिनमें परस्पर मतभेद था। ऐसे समय में शंकराचार्य जी ने कम उम्र में बहुत बड़े बड़े श्रेयस्कर कार्य किए। आचार्य शंकर का जीवन दर्शन मैं कहना चाहूंगी, लोक मान्यता, जैसे मैंने बताया कि केरल प्रदेश के श्रीमद वृषाद्रि पर्वत पर भगवान शंकर स्वयंभू लिंग रूप में प्रकट हुए। केरल के राजा राजशेखरन ने उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, मंदिर बनवाया, भव्य मंदिर, और ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। आज भी वो मंदिर है केरल में। इस मंदिर के निकट ही कालड़ी नामक ग्राम में, ये शंकराचार्य जी का जिस ग्राम में जन्म हुआ था वो ग्राम भी हमें पता, कालड़ी नामक ग्राम में शिव भक्त, इनके पिता का नाम था शिव गुरु और माता का नाम था श्रीमती आर्यम्बा, और ये थे नंबूद्री ब्राह्मण। उस वहां केरल में ब्राह्मण की एक प्रजाति, मतलब जाति है नंबूद्री ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन शंकर का जन्म हुआ। और चूंकि शिव कृपा से प्राप्त बालक था इसलिए इसका नाम शंकर रखा। 4 वर्ष की आयु में पिता का देहावसान हो गया और 5 वर्ष की आयु में माता ने बालक शंकर का यज्ञोपवीत संस्कार
करा दिया। इस छोटी सी उम्र में आचार्य शंकराचार्य जी ने क्या क्या किया, ये आप सुनिए कि यज्ञोपवीत संस्कार जब हुआ, 5 वर्ष की उम्र रही होगी। यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो प्रायः ब्रह्मचारी को भिक्षा लेने के लिए कहा जाता है, तो ब्रह्मचारी माँ से भिक्षा मांगता है। लेकिन आचार्य शंकर या बालक शंकर भिक्षा लेने के लिए जब गया तो माँ से भिक्षा नहीं ली, गांव में सफाई करने वाली एक महिला के सम्मुख जाकर के कहते हैं, माँ भिक्षाम देहि। जब ऐसा देखा माँ ने, माँ को भी लगता था आचार्य शंकर के आचार विचार व्यवहार, काम करने का ढंग, बोलचाल का ढंग, कि ये अलग ढंग का बालक है। तो प्रथम भिक्षा ने ही यह संकेत दे दिया कि यह बटुक सामान्य नहीं। 3 वर्ष की आयु में बालक शंकर ने मलयालम व संस्कृत के कई ग्रंथों को सुन करके कंठस्थ कर लिया। अब आप सोचिए 3 वर्ष का बालक क्या इस तरह के संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ सकता है? सुन करके, पढ़ नहीं पाता था लेकिन सुन करके कंठस्थ किया। इसके बाद शास्त्र अध्ययन के लिए ये इनको गुरुकुल भेजा गया और वहां पर इन्होंने 2 वर्ष में ही 4 वेदों, वेदांग और जितने भी शिक्षा, कल्प, सूत्र जितने भी हैं, स्मृतियां, धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, उन सब में पारंगत हो गए। अद्भुत मेघा के धनी शंकर एक दिन एक निर्धन ब्राह्मणी के घर भिक्षा के लिए गए। तो ये 12 साल की उम्र नहीं थी, जो आप कह रहे थे 12-15 साल की उम्र रही होगी, ये उस समय 5 वर्ष की उम्र में जब निर्धन ब्राह्मणी के घर में भिक्षा मांगने गए। भिक्षा वो रोज ही मांगते थे, क्योंकि गुरुकुल में हमारे यहाँ भिक्षा ब्रह्मचारी से मंगवाई जाती है, जिससे विनम्रता है। भिक्षा मांगने का एक ही उद्देश्य रहता था कि गुरुकुल की व्यवस्थाएं ठीक चले और हमारा जो ब्रह्मचारी है, विद्यार्थी है, वो विनम्रता सीखे कि हम मांग के खा रहे हैं। चाहे राज परिवार का भी, अगर राम और कृष्ण इन्होंने भी गुरुकुल में जाकर के शिक्षा प्राप्त की। तो जब निर्धन ब्राह्मणी सूखा आंवला लेके आई तो उन्होंने गद्दी पर रखा और गद्दी पर रख करके, और क्या अश्रुधारा प्रवाहित, और अंगम हरे पुलक भूषण मां श्रीयंती वृंगांग निर्मुक्लम तमालम, ऐसा करके बिल्कुल पूरा स्तोत्र जो है ना, धारा प्रवाह, कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया। और जैसे ही पाठ करना शुरू किया, वहीं पर आंवले की, सोने के आंवलों की वर्षा होने लगी। फिर तो राज्य में वर्षा तो बाद में हुई, वो तो वर्षा जब होती थी तो आंवले की वर्षा होती थी। राजा परेशान कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमें तो पानी चाहिए। तो इस तरह से अब, और कनक धारा स्रोत का जो एक वो है अनुभव गम्य की, वो बिल्कुल जो भी दरिद्र, हम कह रहे हैं आप लोगों को सबको पाठ करना चाहिए। हम सब जो है ना समृद्ध बने और समृद्ध बन करके अपने समाज की सेवा करें। तो ये कनक धारा स्रोत का पाठ हम सभी करें। आचार्य शंकर की मां का नियम था कि वो नित्य प्रति पूर्णा नदी में स्नान करने जाती थी। एक बार वो स्नान करने गई और वृद्धा थी, थक गई और रास्ते में बेहोश हो गई। शंकराचार्य जी राह देख रहे थे, बहुत देर तक राह देखी, वो नहीं आई। तो शंकराचार्य जी ने कहा माँ स्नान करने के लिए गई है, तो जाकर के देख लेते। वहां जाके देखा तो माँ को बेहोश देखा और माँ को जैसे तैसे वो घर लाए और घर ला करके उनकी हालत देख करके शंकराचार्य जी करुणा से निर्वृत्त तो बहुत जल्दी हो ही जाते थे, और वो जो है ना उनको अपार कष्ट हुआ और उन्होंने कातर भाव से भगवान से प्रार्थना की कि भगवान क्या ये नदी हमारे घर के पास नहीं आ सकती है। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और सोचिए नदी घर के पास में आ गई, जहां वो रहते थे उस गांव के पास में पूर्णा। और ये बात लोग वहां पर बताते भी कि पहले पूर्णा नदी वहां बहती थी, अब ये पूर्णा नदी। तो इन सब कार्यों से ये आचार्य शंकर की खूब ख्याति होने लगी। केरल नरेश राजशेखर ने राज पुरोहित पद देने के लिए उनको बुलाया कि हम आपको राज पुरोहित बनाए दे रहे हैं। शंकर जी ने शंकर बालक ने मना किया और राजा को राजधर्म, गृहस्थ धर्म और मानव धर्म का उपदेश दिया।
राजा ने अपनी रचनाएं इनको दी कि ये रचनाएं हम भी, कुछ साहित्य में अभिरुचि है, हम लिखते हैं। तो शंकराचार्य जी ने वो उनसे सुनी और अपने पास ले ली, लेकर के सुधार के उनको वापस कर दी। तो इस तरह से गुरुकुल से आचार्य शंकर लौट आए और लौटने के बाद शंकर की दृष्टि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर कि सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, कुटुंब है, अब हमें वैदिक धर्म का उद्धार करना चाहिए, ये सोच करके वो, इसी बीच कुछ ब्राह्मण आए और अब चूंकि इनकी ख्याति तो होने ही लगी थी, तो कुछ ब्राह्मण आए, माता ने कुंडली दिखाई तो कहा ये तो 16 वर्ष जिएंगे। तो आचार्य शंकर कहने लगे कोई बात नहीं, 16 वर्ष की उम्र भी बहुत होती है। तो इस तरह से शंकर ने माँ से कहा कि हमें संन्यास लेना है। माँ ने कहा नहीं। एक बार क्या हुआ कि माँ और बालक शंकर दोनों स्नान के लिए गए, और जब वहां गए तो मगरमच्छ ने इनका पैर पकड़ लिया। अब ये बचाओ बचाओ करने लगे, तो लोग आए बचाने के लिए, लेकिन मगरमच्छ बड़ा था, इनका पैर दाब लिया उसने। अब माँ भी परेशान। फिर आचार्य शंकर कहते हैं कि मैं मर तो रहा ही हूँ, माँ से कहा मैं मर तो रहा ही हूँ, मगरमच्छ मुझे ले जा रहा है, माँ मुझे सन्यास की आज्ञा दो। माँ बोली ठीक है बेटा, तुम सन्यास ले लेना, लेकिन जल्दी आ जाओ। और जैसे ही शंकर ने नदी में दोनों हाथ उठा करके भगवान को धन्यवाद दिया कि माँ ने हमारी सुन ली, और मगरमच्छ ने पैर शंकर जी का छोड़ दिया और बाहर निकल आए, और माँ से आज्ञा लेकर के, और फिर जो है ना वो अपने महर्षि पतंजलि के अवतार कहे जाते थे श्री गोविंद पाद, जो नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर इंदौर के पास है, वहां गए। अब आप सोचिए, केरल से, उस समय साधन तो थे नहीं, केरल में जन्म और इंदौर के पास ओंकारेश्वर में दीक्षा लेना। वहां पर गोविंद पाद महाराज जी समाधि में थे। ये जैसे ही पहुंचे और पहुंच करके इन्होंने गुरु वंदना की, उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने इनको पहचान लिया, और पहचान करके कहा कि तुम दीक्षा लो। दीक्षा दी। दीक्षा के बाद सारे दर्शनों का अध्ययन कर, योग और वेदांत का पूर्ण अभ्यास कर, शंकर आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञानी बन गए। साधना काल में नर्मदा नदी के उसी समय जब इन्होंने दीक्षा ली और 2-3 साल रहे, तो उसी समय नर्मदा में भयंकर बाढ़ आई, और इस बाढ़ को देख करके सभी जो है ना परेशान हो गए। तो शंकर ने नर्मदा जी की जो स्तुति हम पढ़ते हैं, वहीं पर ओंकारेश्वर में नर्मदा जी की स्तुति की, और बाढ़ के जल को एक घड़े में अभिमंत्रित करके रख दिया। बाढ़ जो है ना, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, मतलब ये जो नर्मदा स्तुति जो अमरकंटक से लगा करके सभी जगह बरमान में सब जगह गाई जाती है बड़े सस्वर, वो जो है ना कब लिखी थी, कहाँ लिखी थी, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। मतलब आप सोचिए, इतनी एक 7-8 साल के बालक में इतनी ताकत कि वो जो है ना बाढ़ के जल को अभिमंत्रित करके घड़े में रख दे। और जब समाधि से गुरुजी ने समाधि में उनको देख लिया था ये सब करते हुए, और जब देखा तो उनको बिल्कुल सुनिश्चित हो गया कि ये सामान्य बालक नहीं है, ये शंकर का अवतार है। उन्होंने साक्षात शंकर के रूप में उस बालक को देखा। इसके बाद संन्यास दीक्षा लेकर के गुरु आज्ञा से, आप लोग खाइए नहीं मैं नहीं खाऊंगी, नहीं सुनते भी जाइए। इसके बाद संन्यास दीक्षा लेकर गुरु आज्ञा से शंकर काशी गए। वहां मणिकर्णिका घाट पर रहने लगे। पठन पाठन अध्ययन अध्यापन इनका चलता रहा। और काशी तो पंडितों की नगरी है, विश्वनाथ की नगरी है, पंडितों की नगरी है। शंकर की विद्वत्ता से प्रभावित होकर के वहां के विद्वानों ने शंकर के पास आकर के ज्ञान प्राप्त किया। दक्षिण भारत के चोल देश के सनंदन नाम का एक व्यक्ति वहां पर विद्वानों में गिना जाता था। वो भी जब शंकर के पास आया
तो उनसे प्रभावित हुआ और कहा मुझे भी ब्रह्म ज्ञान दे दो। तो इन्होंने उसको सन्यास दीक्षा दी और सन्यास दीक्षा देने के बाद ये बाबा विश्वनाथ के पास गए, मंदिर में गए, वहां खूब सारे स्तोत्रों की रचना की, जितने भी बहुत सारे, मुझे लगता है हजारों से ज्यादा स्तोत्र हैं जो शंकराचार्य, और वो ऐसे नहीं रचते थे कि उनको सोचना पड़े, चिंतन करना पड़े, जैसे ही आंख बंद करते थे धड़ 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 करके। और वहां पर अन्नपूर्णा मंदिर में जब गए, जो आज वर्तमान में अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, वहां जाकर के जब उन्होंने अन्नपूर्णा जी के दर्शन किए तो अन्नपूर्णा स्तोत्र, नित्यानंद करी, वराभय करी, सौंदर्य रत्ना करी, ये बिल्कुल पूरा आधार भिक्षाम देई, कृपावलंबन करी, हाँ, माता अन्नपूर्णे, हाँ, ये अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे भिक्षाम देई पार्वती। तो इस तरह से अन्नपूर्णा स्तोत्र की रचना की और उस स्तोत्र का जब इन्होंने पाठ किया तो अन्नपूर्णा माता ने साक्षात देवी के रूप में उनको दर्शन दिए। तो इस तरह से शंकर को, बालक शंकर को अनुभव हुआ कि संपूर्ण जगत माँ की चैतन्य शक्ति का ही क्रीड़ा स्थल है। ये उनको एहसास हो गया। जो माया और महामाया की बात शंकर जी करते थे, लेकिन हाँ, वो कहते थे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। अब ये जगन मिथ्या क्या थी वो किसी को समझ में ही नहीं। उन्होंने कहा माया बीच में आ गई। माया क्या है? अनिर्वचनीय, उसके माया के लिए कोई कुछ शब्द ही नहीं है। तो वहां पर अन्नपूर्णा जी ने देवी के रूप में उनको ये एहसास दिलाया कि मैं ही माँ हूँ, मैं ही महामाया हूँ, मैं ही माया हूँ। तो इस तरह से ये आगे बढ़े। अब काशी में ही स्नान करने जाते थे गंगा नदी में, वहां पर उनको एक चांडाल क्या, वो तो शिव जी और पार्वती जी दोनों आए थे, 4 कुत्ते लिए, भया विभत्स रूप में चांडाल के दर्शन किए। चांडाल को देखा तो शंकर ने कहा हटो 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 हटो। तो वो चांडाल कहने लगा किसको हटने के लिए कह रहे हो? एक शरीर को दूसरे शरीर को हटने के लिए कह रहे हो क्या? नाली के जल और गंगा जल पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, क्या वो अलग अलग हैं? क्या तुम्हारे अंदर जो अचिंत अव्यक्त सभी शरीरों में रहने वाला जो चेतन आत्मा है, वो क्या तुम में अलग है, हम में अलग है? किसको हटने के लिए कह रहे हो? जब इस तरह से चांडाल ने कहा तो चांडाल के ज्ञान से प्रभावित होकर के इन्होंने मुंह से बिल्कुल आंख बंद की और मनीषा पंचकम की रचना कर डाली। मनीषा पंचकम अद्भुत ब्रह्म तत्व ज्ञान का एक ऐसा, हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति के पढ़ने के लिए ये है। एक निर्वाण पंचकम है जिसमें मनोबुद्धि अहंकार नाहम ये है, और दूसरा ये निर्वाण पंचकम है। तो इस तरह से इसकी रचना की, जिसमें वह कहते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं में जो शुद्ध चैतन्य स्पष्ट दिखता है, जो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक में परिव्याप्त है, विद्यमान है, मैं वही हूँ। और ऐसे चांडाल को गुरु बनाने वाले आचार्य शंकर जो है ना, वास्तव में प्रणम्य है। और वो चांडाल और कोई नहीं थे, शिव ही थे साक्षात, और वो उमा के साथ आए थे और दर्शन दिए। तो इस तरह से बालक शंकर अब बद्रीनाथ रवाना हुए। हरिद्वार, ऋषिकेश, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हुए वो आगे बढ़े। और यहीं पर जब वो बद्रीनाथ गए, वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो बहुत ब्राह्मण, शैव और इन सब का वो है। तो वहां पर पंचदेव उपासना के लिए इन्होंने शुरुआत की। अनेक भाष्यों की रचना की। जोशी मठ, उत्तराखंड के केदारनाथ, गोमुख, गंगोत्री आदि तीर्थों का दर्शन करके उत्तर काशी पहुंचे। उस समय उनका 16वां वर्ष चल रहा था जब ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तर भारत की यात्रा पर थे। उस समय 16वां वर्ष था और वहीं पर बद्रीनाथ में ये ब्रह्म सूत्र की व्याख्या भाष्य लिख रहे थे अपने शिष्यों के साथ में। तो एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति आता है और वो कहता है, पूछता है शिष्यों से, क्यों तुम्हें ये ब्रह्म सूत्र कौन पढ़ा रहा है? तो शिष्य कहने लगे, वो वृद्ध रोज आए, रोज पूछे। अब ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या और भाष्य के लिए एक दिन का काम तो था नहीं। अब
शिष्यों ने कहा हमको ये आचार्य ये शंकर हमको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, भाष्य लिखवाते हैं। तो कहने लगे अच्छा। तो उस वृद्ध ने कहा कि हम आपके गुरु से मिलना चाहते हैं। और जब शंकर ने कहा बिल्कुल, क्योंकि वो तो शास्त्रार्थ करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो जब उनको बुलाया तो उन्होंने शास्त्रार्थ किया। और फिर वेद व्यास ने, शंकर भी पहचान गए कि ये सामान्य वृद्ध नहीं है जो इस तरह से पूछ रहे हैं, वेद व्यास की रचना है ब्रह्म सूत्र। और जब वेद व्यास ने उनको दर्शन दिए और शंकर जी, आचार्य शंकर समझ गए कि ये भगवान वेद व्यास हैं, तो शरणागत हुए। तो वेद व्यास कहने लगे कि तुम्हारी उम्र 16 है, मैं तुम्हें 16 वर्ष की उम्र और देता हूं। अब तुम जो है ना वैदिक धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करो और कर्मकांडी कुमारिल भट्ट से जाकर के मिलो। अब यहाँ पर बौद्धों से परेशान होकर के कुमारिल भट्ट अग्नि समाधि लेने के लिए तैयार थे। जब ये आचार्य शंकर वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा अरे, और आचार्य शंकर को देख करके उन्होंने कहा कि आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए हैं, हमारा अंत समय सार्थक हो गया। इस तरह से ये गए। तो कुमारिल भट्ट ने आचार्य शंकर से बातचीत की और कहा कि अब तुम हमारे शिष्य मंडन मिश्र से जाकर के मिलो। मंडन मिश्र भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे और उभय भारती उनकी पत्नी थी। मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ में शंकर ने तो उनको परास्त कर दिया, लेकिन उभय भारती आई, वो कहने लगी ऐसे कैसे परास्त कर दिया, हमसे शास्त्रार्थ करो, क्योंकि पति पत्नी एक ही होते हैं, अर्धांगिनी है हम, तो आप जो है ना हमसे शास्त्रार्थ करो। शंकर बोले ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, आपको गृहस्थ जीवन का तो अनुभव है ही नहीं। उन्होंने कई चीजें ऐसी गृहस्थ जीवन से संबंधित पूछी तो ये रह गए, क्योंकि ये तो मात्र 16 साल के थे उस समय। तो फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी बात का जवाब देंगे, हमें 1 वर्ष का समय चाहिए। और 1 वर्ष का समय लेकर के अपने शिष्यों के साथ ये गए कि जो भी मृत व्यक्ति मिलेगा बस उसको देख लेना, उसको रखना और उसकी काया में हम प्रवेश करके और गृहस्थ जीवन का अनुभव करके और फिर इनके पास आए। तो इस तरह से काया प्रवेश। हाँ, तो ये गए अमरूक राजा के पास। अमरूक राजा का उसी समय निधन हुआ था। तो ये जब पहुंचे तो अमरूक राजा को इनके शिष्यों ने कहा कि राजा की देह हमें चाहिए। तो सब लोग कहने लगे अरे ऐसा होता है कहीं। फिर जाकर के शंकर ने, आचार्य शंकर ने समझाया कि तुम्हारे राजा जिंदा रहेंगे और चिंता ना करो, जिंदा कर रहे हैं हम। तो भाई जिंदा करने की बात सुनकर के कौन प्रसन्न नहीं होगा। तो फिर इस तरह से अपनी काया को सुरक्षित 1 वर्ष के लिए शिष्यों ने रखा। अब आप सोचिए, हम विज्ञान की बात करते हैं कि विज्ञान उस समय कैसे जो है ना कैसे कैसे प्रयोग होते थे कि अपने शरीर को मृत छोड़ करके और दूसरे की काया में प्रवेश करके और अमरूक राजा के रूप में 1 वर्ष तक वो पूरा राजपाट संभालते रहे। और उसी समय इन्होंने अमरूक शतक की रचना की। और ये अमरूक शतक, जो सौंदर्य प्रेमी हो, साहित्य जिनको बहुत अच्छा लगता हो, अद्भुत सौंदर्य काव्य की रचना की। और फिर उसके बाद 1 वर्ष जैसे ही हुआ तो अपने वो शरीर छोड़ करके अपने शरीर में आए। फिर गए मंडन मिश्र जी के यहाँ। मंडन मिश्र जी के यहाँ गए, फिर शास्त्रार्थ हुआ, फिर बातचीत हुई। तो उभय भारती कहने लगी नहीं, हम ऐसे नहीं मानते हैं, हम और प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा क्या? बोले हम माला डालेंगे, जिसकी माला सूख जाएगी वो परास्त और जिसकी अच्छी रहेगी वो। अब ये तो ब्रह्म ज्ञानी थे, समय को बांधने वाले थे। समय का चक्र सबके लिए तो चलता है, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनके लिए समय थम भी जाता है। तो आचार्य शंकर के गले में जो माला डाली वो ज्यों की त्यों यथावत जैसी डाली थी वैसी 1 सप्ताह तक डली रही और मंडन मिश्र की पंखुड़ियां सूख गई। और इस तरह से फिर उभय भारती को उन्होंने साक्षात सरस्वती का रूप कहा और
भारती के भी वो, क्योंकि वो विदुषी थी और विदुषी विद्वान और विदुषी की कद्र करना शंकर जी अच्छे से जानते थे, और उन्होंने उभय भारती को सरस्वती के रूप में देखा। इस तरह से फिर मंडन मिश्र को इन्होंने दीक्षा दी और मंडन मिश्र का नाम रखा सुरेश्वराचार्य। सुरेश्वराचार्य नाम संन्यास दीक्षा दी। इस तरह से संपूर्ण भारत की पैदल 3 बार यात्रा की, तीर्थ भ्रमण करते हुए आचार्य शंकर अब आंध्र प्रदेश में श्रीशैल क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर कापालिक का जो आपने सुनाया कि कापालिक ने कहा कि इनको ऐसे नहीं हरा सकते हैं, तो इनसे मित्रता करो, इनके शिष्य बनो। शिष्य बना, सेवा की, और फिर उसके बाद कहा कि हमको जो है ना वो करना है, अरे कैलाश जाना है, और उसके लिए हमें रुद्र होम करना है। रुद्र होम के लिए हमें किसी की बलि देनी है, और बलि के लिए हम आपका सिर चाहते हैं। शंकर बोले बस सिर चाहिए, ले लो सिर। उन्होंने कहा कि कब? बोले हम जब समाधि में जाएं। अब वहां पर जो एक पादाचार्य जो शिष्य था, उसको स्वप्न में दिखाई दे गया कि आचार्य शंकर के प्राण संकट में हो। वो दौड़े भाग कर आया, शंकर के पास पहुंचा। जैसे ही पहुंचा तो देखा कि बिल्कुल उनकी गर्दन कटने वाली थी, और ये यहाँ से नरसिंह रूप में आकर के और उसको परास्त कर दिया, मार दिया। तो इस तरह से इन शंकर के प्राण बच गए। तो ये और शंकराचार्य जी की रक्षा की। शैल पर्वत के बाद आचार्य शंकर दक्षिण भारत के मूकांबिका तीर्थ में पहुंचे। वहां पर एक ब्राह्मण दंपत्ति ने इनसे कहा कि ऐसे ऐसे चमत्कार आप कर रहे हैं अलौकिक, हमारा 13 साल का बच्चा है और वो बोलता नहीं है, आप बताइए उसके लिए हम क्या करें। तो आचार्य शंकर बोले अच्छा ठीक है, और जन्म से गूंगा है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 साल में आवाज चली गई हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो शंकर ने उसको दृष्टि दीक्षा दी, क्योंकि वो बोल नहीं पाता था। दृष्टि दीक्षा दी, आत्मज्ञान दिया। उस बालक ने अपनी अनुभूति को उस समय एक स्त्रोत गा करके प्रकट कर दिया। आचार्य शंकर ने कहा कि इसका आत्मज्ञान हथेली पर रखे आंवले की तरह सुलभ है, इसलिए जो है ना इसको मतलब बिना प्रयास के आत्मज्ञान मिल गया है। इसलिए इसका नाम उन्होंने रखा हस्तामलक चारु। तो इस तरह से ये 3 शिष्य हो गए। इसके बाद आचार्य शंकर तुंगभद्रा नदी के तट पर श्रृंग ऋषि की तपोभूमि श्रृंगेरी पहुंचे। वहां पर चालुक्य राजा की मदद से एक मठ मंदिर उन्होंने स्थापित किया। यहीं पर श्रृंगेरी मठ की स्थापना की, और यहीं पर इन्होंने श्री चक्र की पूजा का विधान रचा। श्री चक्र अगर किसी की, श्री विद्या अगर किसी की देन है तो वो आचार्य शंकर। ये श्री विद्या या श्री यंत्र की पूजा इतनी गूढ़ है, इतनी रहस्यात्मक है, कहा जाता है कि श्री यंत्र देवी का मुख है, और जो इस श्री यंत्र की पूजा करता है वो बिल्कुल यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे के को साक्षात अपने आप में महसूस करने लगता है, ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। तो इस तरह से ये फिर यहीं पर श्रृंगेरी मठ की जब स्थापना कर रहे थे, यहीं पर इनको आभास हुआ कि मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी माँ की याद आ रही है। तो दिव्य उससे योग शक्ति के बल से ये अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने बेटे को देखा तो कहा बेटा हमारा अंतिम समय आ गया है, अब हमको जो है ना तुम विष्णु भगवान के दर्शन, कहते हैं नारायण के दर्शन कर लो तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शंकर ने विष्णु भगवान की स्तुति की और नारायण साक्षात विष्णु के रूप में प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हुए माँ धन्य हो गई और माँ ने प्राण। अब माँ का अंतिम संस्कार करना था, और एक सन्यासी अंतिम संस्कार नहीं कर सकता है, ये नियमों में विधान में लिखा हुआ है। तो जितने भी ये कौन से ब्राह्मण बताए थे, नंबूद्री जो ब्राह्मण थे वे सब संगठित हो गए। बोले नहीं, एक सन्यासी अपनी माँ का संस्कार नहीं कर सकता, मैं नहीं जाऊंगा इनके यहाँ। उन्होंने कहा बड़ी समस्या है, मृत माँ पड़ी हुई है और ये नहीं। तो एक किंवदंती है या लोक कथा है कि आचार्य शंकर कोई कंधा देने वाला, कंधे के लिए 4 लोग तो चाहिए कम से कम, कोई नहीं था, अकेले शंकर और माँ। तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि मृत, ये देह तो मृत हो चुकी है, इसमें जान नहीं है। तो उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और कुल्हाड़ी से माँ के टुकड़े किए और
बोरी में भर करके पीठ पर लाद करके और घर के पिछवाड़े एकांत स्थल पर जहां कोई ना देखे वहां जा करके वैदिक विधि विधान से माँ का अंतिम संस्कार किया। माँ का अंतिम संस्कार जब किया, उन्होंने चिंता नहीं की कि ये जो है ना क्या कह रहे हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद फिर जो विरोध कर रहे थे वो लोग आए, उन्होंने प्रायश्चित किया और इसके बाद केरल के राजा भी मिलने आए। क्योंकि माँ का अंतिम संस्कार किया, खबर तो पहुंच ही जाती है कि वो शंकर आ गए हैं। तो राजराजेश्वर आए, उन्होंने कहा राजा से कि तुम्हारे वो शास्त्र कहाँ हैं जिन 3 ग्रंथों को मैंने देखा था पहले। तो उन्होंने कहा वो तो जल गए हैं। तो बोले अरे अपने किसी लिपिक को बुलाओ, हम जो है ना मुझे कंठस्थ है। मतलब आप सोचिए 6 वर्ष की उम्र में वो ग्रंथ देखे थे और वो ग्रंथ उनकी मतलब आचार्य शंकर की स्मरण शक्ति कितनी तीव्र थी, इस बात से पता लगता है। वो लिपिक जब आया तो ये बोलते थे, वो लिखते थे इस तरह से राजशेखर राजा के 3 ग्रंथों का इन्होंने प्रणयन किया। तो ये देख करके सभी जो है ना आश्चर्यचकित होते थे। अब ये इसके बाद कांचीपुरम के राजा नंदी वर्मन आचार्य के शिष्य बने। यहाँ विष्णु कांची, शिव कांची, कामकोटि, कामाक्षी पीठ की इन्होंने प्रतिष्ठित किया। विभिन्न तीर्थों में होते हुए आचार्य जी उज्जैनी आए। उज्जैनी में क्या था भाई, महाकाल का दिव्य स्थल है, तो वहां पर तो कापालिकों का रहना स्वाभाविक है। तो कापालिकों का बोलबाला था। उसके मुखिया थे कृकच, उसके पास कई सिद्धियां थी। उसने अपने इष्ट देव संघार भैरव का आह्वान किया। कापालिकों के संघार भैरव जो है ना, जो किसी को मारने के लिए प्रयोग करते हैं, उनका आह्वान किया। तो संघार भैरव ने प्रकट होकर के उस कापालिक कृकच से कहा कि नहीं, शंकर तो मेरा आत्मस्वरूप है, तू उसकी शरण में जा और वैदिक धर्म अपना। इस तरह से बौद्ध कापालिकों ने भी वैदिक धर्म को स्वीकार करना शुरू किया। अब इसके बाद आचार्य श्री कर्नाटक गए, आंध्र प्रदेश गए, जगन्नाथ भगवान की पुनः प्रतिष्ठा की, पुरी में पीठ स्थापित किया, द्वारिका में शारदा मठ की स्थापना की। इसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य सिंधु देश गांधार गए, काबुल, पेशावर, कंबोज, ईरान, इराक, फारस और वैदिक धर्म की ध्वजा पताका आप देखिए कहाँ न सिर्फ भारत, पूरे विश्व में ये फहराते रहे। फिर कश्मीर पहुंचे और कश्मीर में पहुंचकर, कश्मीर तो शारदा और सरस्वती का साक्षात गढ़ है, तो वहां पर कहते हैं वो स्रोत या कश्मीरापुर वासिनी, तो सरस्वती को कश्मीर का रहने वाला बताते हैं। तो वहां पर सरस्वती का साक्षात मंदिर है। वहां की पीठ और गद्दी खाली थी, तो वहां जाकर के वहां पर ये नियम था कि जो वहां के जो स्थानीय विद्वान है उनको परास्त कर दे, तब वही व्यक्ति जो है ना पीठ पर बैठ सकता था। तो वो कई सालों से वो गद्दी खाली थी। तो शंकर जाकर के शास्त्रार्थ करते हैं और विजयी होते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर जो है ना इनको गद्दी पर बिठाया जाता है। तो इस तरह से काशी नरेश ने वो पहाड़ी का नाम शंकराचार्य शैल, और मैं पिछले साल अभी मई में गई थी, तो मैंने वहां पर उस शंकराचार्य शैल पर भी जाकर के दर्शन किए। आचार्य शंकर कहाँ जप करते थे, कहाँ साधना करते थे, कहाँ उन्होंने शिव की स्थापना की थी और कहाँ वो रहते थे, किस तरह से साधना, वो सब कम से कम 100-150 सीढ़ियां हैं काफी ऊंचाई पर। वो तो शैल पर्वत को काट काट करके आचार्य शंकर ने कैसे उसको बनाया होगा, वहां पर अपनी साधना स्थली बनाई होगी, बड़े आश्चर्य की बात है। तो इसके बाद आचार्य नैमिषारण्य गए, अयोध्या गए, मिथिला गए, नालंदा होते हुए बौद्धों को वैदिक धर्म में दीक्षित करते हुए आसाम पहुंचे, नेपाल गए, वहां पर पशुपति नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी आचार्य शंकर ने किया, जगन्नाथपुरी का जीर्णोद्धार किया, नेपाल में पशुपति नाथ का मंदिर का जीर्णोद्धार किया। इसके बाद भूटान गए, सिक्किम गए, तिब्बत गए। इस समय उनका 32वां वर्ष बीत गया था और उन्होंने शिष्यों से कह के कि हमें बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, वहां प्रस्थान किया। बद्रीनाथ के दर्शन कर बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ का आचार्य टोटकाचार्य को बनाया
रामेश्वरम के श्रृंगेरी का आचार्य सुरेश्वराचार्य को बनाया। द्वारका धाम के शारदा मठ का आचार्य इन्होंने हस्तमलकाचार्य को बनाया और गोवर्धन मठ का आचार्य पद्म पादाचार्य को बनाया। इस तरह से आचार्य शंकर के 4 प्रमुख शिष्य थे जिन्होंने आचार्य शंकर के सिद्धांतों को आजीवन बिल्कुल अपने जीवन में आत्मसात किया और उस परंपरा का निर्वहन किया। फिर इसके बाद अब इतने मठ मतांतर थे तो आचार्य शंकर ने ही 10 नामी संप्रदाय के मठाधीशों की आचार्य संहिता बनाई। ये जो 10 नामी संप्रदाय हम देखते हैं इसकी अखाड़ों की इसकी शुरुआत भी आचार्य शंकर ने की। आचार्य संहिता बनाई। शिष्यों को धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के उद्धार का दायित्व सौंपकर केदारेश्वर के पीछे ढके पहाड़ों पर ये चलने लगे, क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ वहीं है, और इस तरह से शिष्यों से अलविदा करके और वहीं पर समाधिस्थ हो गए, अखंड शांति के साम्राज्य में लीन हो गए। तो इस प्रकार से आचार्य शंकर सामान्य व्यक्ति नहीं थे, शिव का अवतार थे। बहुत वो हम सबके लिए पूजनीय हैं, अनुकरणीय हैं, वरेण्य हैं, स्तुत्य हैं। तो इस प्रकार से जग को ज्योतिषमान बनाती जिनकी मंगल कीर्ति प्रसूति, शंकर गुरु की चरण रेणु है, हर भारतीय जन भाल विभूति। हमें उनके चरणों की रज अपने भाल पर लगाना चाहिए। शंकर आदर्शों पर चलकर पूज और हम बने महान, कोटि नमन उस ज्योति पुंज को जिनसे बड़ा राष्ट्र सम्मान, जिनसे बड़ा राष्ट्र सम्मान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड, जय शंकराचार्य।